बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ेल हाल मुकम्मल। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंप्लीट टेंस, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में, उसके 4 टाइप्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की थी। तो आज भी हम फिर हम मुकम्मल के अफर्मेटिव और नेगेटिव लेंगे। पहले जो 2 ब्रांचेज़ हैं ना, उसके बारे में ये देखें, यह हमने पिछले कर लिया हुआ है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये है, तो इसकी फ़िलहाल मुकम्मल की उर्दू फ़िक्र की पहचान में ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, दिया है, दिए हैं और दिया हूँ वगैरह वगैरह आता है। स्टूडेंट्स ये बात रखिए कि मैंने मुख्तसर लिखा है ताकि आपका टाइम बच सके। जब आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अंग्रेज़ी में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले फ़ाइल, फिर एच वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब एंड मफूल, यानी कि इसको मैंने इस फॉर्म में देखे अच्छी तरह लिखा हुआ है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फाइल आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है फ़िलहाल मुकम्मल में, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो अकेला है जिसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब हैज़ आया है। अगर यहाँ पीछे है जमा होता है तो यहाँ हैव आना था, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म पहले है गो, वेंट, गॉन, गॉन। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। दूसरी फॉर्म, दूसरी मिसाल है वो क्रिकेट खेल चुके हैं, वो यहाँ जमा है दे, इसके साथ आएगा हैव। दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड, ये कि तीसरी फॉर्म आएगी यहाँ। तो तीसरी एग्जांपल है मैं फूल तोड़ चुका हूँ। आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो प्लक पहली फॉर्म है और प्लक्ड तीसरी फॉर्म है, इसलिए प्लक्ड यहाँ आया। तो आगे इसकी जो दूसरी टाइप है वो है मनफी फ़िक्रात, यानी कि फ़ेल हाल मुकम्मल को नेगेटिव कैसे बताइए। उर्दू में फ़िक्र की आगे पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका, नहीं चुका, नहीं चुके, नहीं चुकी, नहीं दिया, नहीं दिए वगैरह वगैरह आता है। तो अंग्रेज़ी में बनाने का तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा होता है हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के दरमियान। मिसाल लेते हैं कि वो खाना नहीं खा चुका, यह हाल मुकम्मल ही है। ही हैज़ नॉट टेकन फूड, ही अकेला है इसलिए हैज़ और तीसरी फॉर्म के दरमियान नॉट लगा दिया तो ये मनफी फ़िक्रा बन गया। यहाँ आप ईटन भी लगा सकते हैं, क्योंकि खाने को हम ईटन भी कहते हैं, ईटन भी लगा सकते हैं, टेकन भी लगा सकते हैं। तो हम वर्जिश नहीं कर चुके, वी हैव नॉट डन एक्सरसाइज। तो देखें हैव वी जमा है तो हैव आएगा, हैव और तीसरी फॉर्म के दरमियान नॉट लगाया तो ये मनफी फ़िक्रा बन गया। तो तीसरी जो है एग्जांपल, वो कपड़े नहीं खरीद चुकी, अकेली है, सिंगल है। ही हैज़ नॉट बॉट क्लोथ्स, यानी कि हैज़ और तीसरी फॉर्म के साथ नॉट आया तो ये मनफी फ़िक्रा बन गया। बाई बॉट ये फॉर्म होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह फ़िलहाल मुकम्मल की जो तीसरी टाइप है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथी फॉर्म में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बात होगी। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।